नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, लंबे समय तक आपसे रूबरू नहीं होने के लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। काफ़ी हमारे जो ऑडियंस हैं वो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, या हमारे जो कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट मिल रहे हैं कि सर बहुत समय हो गया है और आपकी पोस्ट है वो देखने को नहीं मिल पा रही है। सरसों के जो भाव हैं वो इस समय गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ इस बारे में चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि पिछले समय से जो व्यक्तिगत जो परिस्थितियां थी तो थोड़ी विपरीत थी, और मेरा जो ट्रीटमेंट है वो नारायणा हॉस्पिटल जयपुर के बाद में अब महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में चल रहा है, डॉक्टर अजय जी यादव के पास में, और अब मैं ठीक हूँ, एकदम वेल हूँ। तो देखिए दोस्तों, बात आज करेंगे कि सरसों के भाव आने वाले समय में किस दिशा की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में जो सरसों के जो भाव जो थे नियर अबाउट दीपावली और दशहरे के बीच में वो अच्छे थे, और जो जयपुर का जो बाज़ार है वो 7,125 रुपये तक देखने को मिला था। और मेरी जो पहले की जो पोस्ट जो थी, जो दीपावली और दशहरे से जो पूर्व की जो पोस्ट थी, मैंने आप सभी लोगों से ये कहा था कि सरसों बेचने का जो उपयुक्त समय है वो दीपावली से दशहरे के बीच में रहता है। और वहीं आपने देखा होगा कि जो जयपुर का जो बाज़ार है वो अच्छा खासा तेज़ी की तरफ बढ़ा था, और 7,125 रुपये के अधिकतम भाव है वो हमने जयपुर के देखे थे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जैसे ही जयपुर का जो बाज़ार है वो 7,000 प्लस आपको दिखाई दे तो आप अपना जो माल है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार, या जो माल आपके पास में स्टॉक है वो अपने निवेश की ज़रूरतों के अनुसार आपको निकाल देना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे बहुत सारे जो हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो स्टॉकिस्ट जो हैं, हमारे जो व्यापारी भाई हैं, उन्होंने अपना माल है वो उस अवधि में निकाला और अच्छे खासे भाव भी प्राप्त किए। हमारे पास उनके भी मैसेज आए हैं। लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे किसान भाई और हमारे जो स्टॉकिस्ट जो हैं उनके पास में अभी भी कुछ जो माल है वो बच चुका है, रह चुका है, स्टॉक में अभी भी पड़ा है। और अभी जो उनको थोड़ी चिंता होने लगी है कि अब हम लेट हो गए हैं या हमें उस समय माल बेच देना चाहिए था, कोई इसी प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियां रही कि वो अपना माल नहीं बेच पाए, अभी भी उनके पास में माल पड़ा है। तो आपको इतना ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि शुक्रवार को जो अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य तेल बाज़ार जो था, विशेष तौर से जो KLC था, जो पाम ऑयल जो बाज़ार था, उसमें अच्छी खासी या ज़बरदस्त जो रिकवरी है वो देखने को मिली थी। परंतु हमने देखा कि जो भारतीय जो खाद्य तेल बाज़ार जो था उसमें किसी प्रकार का जो मोमेंट है वो हमें दिखाई नहीं दिया। परंतु हमने देखा कि अगले दिन यानी शनिवार को जो बाज़ार है उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला, और जो बाज़ार में थोड़ी बहुत तेज़ी है वो लगभग सभी जगह देखने को मिली। और जो सरसों तेल जो बाज़ार है वो भी थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। ये आपने देखा होगा कि जो जयपुर का जो बाज़ार है उसमें लगभग 50 से 75 रुपये का जो सुधार है वो देखने को मिला। देखिए दोस्तों, अभी सरसों की बिजाई है वो लगभग पूरी होने की ओर है, बिजाई है वो हो चुकी है। हालांकि अभी तक बिजाई कितनी हुई है ये आंकड़े हैं वो अभी जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी बिजाई है वो जो पछेती सरसों की जो बिजाई है, जहाँ जो ज़मीन जो खाली नहीं थी अभी जो खाली हुई है उसमें किसान अभी भी सरसों की जो बिजाई है वो कर रहे हैं। थोड़े समय में सरसों की जो बिजाई है वो पूरी हो जाएगी, और इस बार कितनी जो राज्यवार जो आंकड़े आएंगे, कितनी जो बिजाई हुई है और जो नई जो फसल है वो लगभग जो फरवरी लास्ट में और मार्च में जो नई फसल सरसों की आती है। तब तक जो हमारा जो सर्दी का जो सीज़न है वो एक बार फिर निकलता है। सरसों तेल को जो मजबूती देने वाले सीज़न जो आपने देखा होगा, मानसून सीज़न होता है, उसके बाद में त्योहारी सीज़न होता है, और उसके बाद में जो अंतिम होता है वो होता है सर्दियों का सीज़न। जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो एक बार फिर जो भारतीय जो खाद्य तेल बाज़ार जो है उसमें मजबूती देखने को मिलती है, और ऐसा यहाँ से देखने को मिलेगा। अभी दिसंबर का महीना है वो शुरू हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 15 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में जो भारतीय जो उत्तरी जो भारत है, भारतीय जो उपमहाद्वीप है, उसमें कड़ाके की जो ठंड की जो अवधि जो होती है 1 महीने की, इस अवधि में जो तेल का जो बाज़ार है वो थोड़ा मजबूत होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अंतिम रूप से जो सरसों का जो बाज़ार है वो इस अवधि में आपको मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ आकर के जो तेल जो कंपनियाँ हैं
तेल के जो प्लांट हैं उनके पास में जो स्टॉक है वो भी कम पड़ जाता है और इधर सरसों की जो आवक है वो भी बेहद कम देखने को मिलती है। आपने देखा कि शुक्रवार को जो सरसों की आवक है वो 1,80,000 बैग देखने को मिली थी और उसके अगले दिन शनिवार को जो सरसों की जो आवक है वो मात्र 1,55,000 बैग पर सिमट करके रह गई थी। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से यदि सरसों की आवक है वो घटेगी तो निश्चित तौर से आने वाले समय में सरसों के जो भाव हैं वो फिर मजबूती पकड़ेंगे। आपको इस बारे में कोई बड़ी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी वजह ये भी है कि जब नया सरसों जो बाज़ार में आता है, जब फरवरी लास्ट में या मार्च के महीने में जो नया सरसों बाज़ार में आता है तो नया जो सरसों होता है वो तेल निकालने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है और उसमें तेल की जो प्रचुर मात्रा है वो भी नहीं होती है। उस समय भी पुराने सरसों की जो डिमांड है वो बरकरार बनी रहती हैं। इसके साथ साथ नए सरसों से जो तेल निकाला जाता है उस तेल में भी एक विशेष प्रकार की जो स्मेल है वो आती है, तो वो तेल भी इतना उपयोगी नहीं होता है और उसकी जो डिमांड है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। वहाँ भी पुराने सरसों की जो डिमांड है वो बरकरार बनी रहती हैं। तो आप थोड़ा अभी धैर्य बनाए रखिएगा। ऐसा देखने को मिलेगा कि जयपुर का बाज़ार है वो एक बार फिर 7,000 की तरफ बढ़ता हुआ थोड़े दिनों में या इस अवधि में जो कड़ाके की जो सर्दी है, जो दिसंबर और जनवरी, मिड जनवरी तक का जो महीना है वहाँ तक हमें सरसों का बाज़ार है वो एक बार फिर 7,000 की तरफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब हमारे आने वाले समय में हमारी जो नई अपडेट आए तो आप तक पहुंच सके। और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं जिनके जो कमेंट हमें मिल रहे हैं और उनके लिए हम जो हमारे जो नरमा कपास की जो फसल है, जो इस बार नरमा कपास की फसल भी बेहद कम है, हालांकि जो भाव है अभी ठीक ठाक बने हुए हैं, लगभग 7,000 से 7,500 तक के जो भाव हैं वो मंडियों में देखने को मिल रहे हैं। तो उस पर भी हम अपडेट जल्दी ही जारी करेंगे कि आपको आने वाले समय में कितनी तेज़ी है वो नरमा कपास के भाव में देखने को मिल सकती है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे यदि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9509233843 यानी 950 923 3843 पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और अब हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की जो फीस है वो भी निःशुल्क कर दी है ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो अधिक से अधिक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकें और जो नई जो जानकारियां हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आती रहती हैं वो उनको मिल सके। तो देखिए दोस्तों, आपसे एक बार फिर निवेदन रहेगा कि हमारे आज के इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपके फ़ोन पर हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।